नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक लड़ाई चाचा भतीजे की भी थी। चाचा यानी शरद पवार, भतीजा यानी अजित पवार। लोकसभा चुनाव में चाचा की जीत हुई थी क्योंकि चाचा ने बारामती में भतीजे की पत्नी सुनेत्रा पवार को हरा दिया था। उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति बदल गई है। हम आपको बता दें कि जो एनसीपी है, घड़ी चुनाव चिन्ह वाली, जिसका नेतृत्व अजित पवार कर रहे हैं, उसने शानदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के साथ चुनाव लड़ते हुए अजित पवार के नेतृत्व वाली जो एनसीपी है, उसको जनता की बहुत शानदार प्रतिक्रिया मिली है और 35 सीटें पर बढ़त बनाए हुए है पार्टी। वहीं अगर हम चाचा की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र की बात करें तो उसका जो प्रदर्शन है वो निराशाजनक दिख रहा है। हम आपको बता दें कि मात्र 14 सीटों पर वो पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और आप जब विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार चल रहा था उस दौर को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि जो शरद पवार है लगातार उन विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचार कर रहे थे जहां के विधायक उनका साथ छोड़कर अजित पवार के साथ चले गए थे। वो बार बार कह रहे थे कि ये जो बागी हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, उनको सिर्फ हराए नहीं, उनको ऐसा सबक सिखाएं कि उनको ये इस बात की सीख मिले कि धोखा देने का जो अंजाम है वो क्या होता है। शरद पवार 1952 के चुनाव के दौरान की जो परिदृश्य है वो भी बता रहे थे मतदाताओं को। तो तमाम वो चीज़ें बता रहे थे कि कैसे एनसीपी को उन्होंने खड़ा किया, कैसे एनसीपी को उन्होंने आगे बढ़ाया और अजित पवार और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने उनको धोखा दिया। लेकिन जनता ने अजित दादा के काम को चुना है। बारामती में अजित पवार का काम हर जगह दिखता है। बारामती में अजित पवार का काम बोलता है। लोकसभा चुनाव में भले ही जो शरद पवार हैं उनकी भावनात्मक अपील काम कर गई थी, लेकिन भावनात्मक अपील जो इस बार उन्होंने की थी वो काम नहीं करी। हम आपको याद दिला दें कि जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तभी उन्होंने कह दिया था कि मुझे देखना होगा कि अब मैं सक्रिय राजनीति में रहूं या नहीं रहूं। मेरा राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब मुझे देखना होगा कि मैं राज्यसभा दोबारा जाऊं या नहीं जाऊं। भावनात्मक रूप भी वो दिखा रहे थे और आक्रामक रूप भी दिखा रहे थे शरद पवार जब वो चुनाव क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे थे। और अजित पवार के खिलाफ तो उन्होंने पूरा का पूरा जोर लगा दिया था। अजित पवार के खिलाफ उन्होंने जो अजित पवार के भतीजे हैं युगेंद्र पवार, उनको मैदान में उतार दिया था। और शरद पवार की पत्नी पहली बार चुनाव प्रचार करती दिखाई दे रही थी। तो पूरा जो परिवार है, सीनियर पवार परिवार जो है वो पूरा का पूरा चुनाव मैदान में दिखाई दे रहा था प्रचार करते हुए अजित पवार को किस तरह सबक सिखाया जाए। लेकिन अजित पवार के पास घड़ी है और घड़ी का जो समय है वो अजित पवार का चल रहा है। अजित पवार बाजी मार ले गए हैं। चाचा वैसे तो कहते हैं कि वो माना जाता है कि वो राजनीतिक गुगली फेंकने में माहिर हैं, वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं। लेकिन चाचा चाणक्य नहीं बन पाए, भतीजा चाणक्य बन गया है। भतीजे के पास पार्टी भी है, भतीजे के पास चुनाव चिन्ह भी है। और हालांकि भतीजे को चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अदालत की शरण भी लेनी पड़ी थी शरद पवार को। लेकिन अदालत ने साफ कहा था कि आप एक डिस्क्लेमर लगाइए कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है और हम अभी चुनाव में इस घड़ी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ऐसा डिस्क्लेमर भी एनसीपी अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने जारी किया था। लेकिन ये सब जो कह सकते हैं कि जितनी भी रणनीतियाँ थी शरद पवार की वो काम नहीं आई हैं। बाजी मार ले गए हैं अजित पवार। और जिस तरीके का महायुति को महाराष्ट्र में जबरदस्त बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है अजित पवार की वो सुरक्षित रहेगी। तो एक हैं तो सेफ है नारा दिया था महायुति ने और वो वाकई में ये एक रहे तो सेफ रहे, वापस सत्ता में लौट आए हैं। देखना होगा कि शरद पवार अब आगे की क्या रणनीति करते हैं। क्या परिवार का फिर से मिलन होता है, चाचा भतीजा फिर से मिल जाते हैं, या ये दूरियां बनी रहती हैं। क्योंकि ये बात तो साबित कर चुके हैं अजित पवार की पार्टी की कमान उन्होंने संभाली तो वो निर्णय सही था पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। और आज जिस तरीके का जश्न बारामती में देखने को मिल रहा है वो भी दिखा रहा है कि अजित पवार को एनसीपी का असली नेता स्थानीय जनता ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मान लिया है। आइए देखते हैं प्रतिक्रियाएं। अभी देखिए दादा जो है, दादा का काम है बारामती में, पूरे बारामती में जो विकास हुआ है, आप जो बारामती घूम सकते हैं तो देख सकते हैं आप बारामती में जो विकास हुआ खाली अजित दादा ने किया है। वो खाली बाकी नाम के दादा है, ये तो अजित दादा है, काम का दादा है। हाँ, दादा का तो हमने कल से ही बैनर लगा के रखा है। पेंसिल चौक में जाके देखिए अजित दादा हमने मुख्यमंत्री होंगे इसी हिसाब से हमने काम किया है। एकच वादा अजित दादा 1 लाखाच्या लीडने निवडून येणार.
अभी अजित दादा 1 लाख से ही ज्यादा वोट से जीतेंगे। इधर एक ही माहौल है, अजित पवार बस। उनका काम ही इतना अच्छा है, जो इधर सब फैसिलिटी अभी जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो इधर तालुके में सब मिलता है। एक्चुअली हम अजित दादा को विकास पुरुष बोलते हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा कि बारामती में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ, 9,000 करोड़ रुपीस का जो निधि अजित दादा ने बारामती के लिए लिया है, वो वी आर सपोर्टिंग दैट डिसीजन ऑफ अजित दादा। We want development in Baramati. You have seen medical colleges, Ayurvedic medical colleges, and how the Baramati has become green and beautiful. So हमको जो कुछ है, हमको बारामती डेवलपमेंट चाहिए, हमको बारामती प्रगति चाहिए, और हम अजित दादा के पीछे रहेंगे। अभी सरकार जो महाराष्ट्र में जो सरकार बनने जा रही है वो महायुति की बनने जा रही है, और ये महाराष्ट्र को अगर विकसित करना होगा तो मोदी साहब निश्चित दादा को सीएम बनाएंगे। यही हमारे को दादा सीएम ही चाहिए, इसलिए बारामती ने सबने भारी वोटों से दादा को जिताने का प्रयास किया। मैजिक फिगर रहेगी दादा के पास, जिसकी वजह से हमको लगता है कि दादा इस बार मुख्यमंत्री पद के विराजमान हो गए। फिगर के अलावा ऐसा क्या खास है जो मुख्यमंत्री विकास जो डेवलपमेंट करते हैं दादा, उसके वजह से वो जो योजना चालू की है वो अगर चालू रखनी है तो दादा जैसा अर्थ मंत्री उसको चाहिए। इस सब वजह से हमको लगता है कि दादा वो नियोजन अच्छे तरह से कर सकते हैं, इसलिए हमको मुख्यमंत्री पद के लिए दादा दावेदार कहते हैं। दादा, you have seen the development of Baramati, and if everybody wants the development like Baramati in Maharashtra, so Ajit Dada is only the option. दादा का लीड 2500 रुपए हो गया है, 25,000 के ऊपर हो गया, इसका मतलब 1 लाख के ऊपर जाने वाले अभी 15 फेरी बाकी। 15 फेरी में ये पूरा लीड जो रह गया वो लाख के ऊपर रहेगा। इसके वजह से हमको जानकारी थी कि ये होगा, इसलिए हम फटाके फोड़ के वो जल्लोश कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोगों को, क्या उम्मीदें थी कि दादा जीतेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था इलेक्शन प्रचार के दौरान ये सिर्फ हुआ था कि भावनिक करने का प्रयास किया था, लेकिन लोगों को पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट किसने की, इसलिए पूरे का पूरा तालुका और बारामती सिटी दादा के पीछे खड़े हो गया। मुख्यमंत्री बनाने की ऐसी भी मांग है, आप लोग की क्या भावना है उसको लेकर? हमारी मांग यही रहेगी कि दादा एक कैपेबल लीडर है जो महाराष्ट्र को हमेशा आगे लेके जा सकते हैं। इसके वजह से हमको चाहिए कि दादा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। क्या बोलेंगे, आपकी क्या भावना है? आज अपना जश्न शुरू हो गया है। हमारा जश्न तो पहले से ही चालू था, रहेगा हमेशा। दादा एक ही बनेंगे, दादा एक ही है महाराष्ट्र के, और एक ही बनेगा, एक ही है अजित दादा। जोश तो बहुत है, और 1 लाख प्लस जब आएंगे तब बाकी का जब माहौल बदलेगा, पूरे महाराष्ट्र में बदल दिया है, महायुति का सरकार ही बनेगा। तो अभी दिखा दिया है, लोगों ने भी दिखा दिया है कैसा क्या हो रहा है। हा मोठा विजय हा सगळ्यांचाच आहे, लोकांचा विजय आहे असं मला वाटतं। काय झालं, दादांची बोलणं झालं काही? दादांशी बोलणं झालं, आणि सगळ्यांनीच अपार कष्ट केलेले होते। जनतेचा कौल हा सगळ्यात महत्वाचा कौल असतो आणि जनतेने तो दिलेला आहे, त्यामुळे नक्कीच आपण सगळेजण त्या कौलाचा आदर करूयात। बारामतीकरांच्या सर्व मतदार बंधू भगिनींचे मी मनापासून धन्यवाद देते। त्यांनी दादांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले नेहमीसारखेच, कारण दादांनी केलेला विकास हा सगळ्यांच्या समोरचा होता, त्यांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणारा होता। त्याच्यामुळे सगळी जनता पहिल्या दिवसापासूनच म्हणत होती की आम्ही दादांच्या पाठीशीच आहोत, आणि त्यांनी ते दाखवून दिलेलं आहे। त्यांच्यामुळे सगळ्या माझ्या बारामतीच्या सर्व मतदार बंधू भगिनींचे मी मनापासून आभार मानते। तुम्ही खूप साधे आहात, पण जल्लोष कसं होणार? जल्लोष चालू आहे इकडे। मी आजींना भेटायला आले होते, त्यांचे आशीर्वाद सगळ्यात महत्वाचे आहेत माझ्यासाठी, आणि म्हणून मी पुण्याला होते, पुण्यावरनं इथे आले आणि आजींना भेटले। आता जल्लोष बारामतीमध्ये सुरू आहे। थँक्यू। क्या कहेंगे आप? बड़ा दिन है आज दादा के लिए, राष्ट्रवादी के लिए, आपके लिए, बारामती के लिए, क्या कहेंगे आप? सच बोले तो ये बहुत ही भाग्यशाली दिन है सबके लिए, आदरणीय अजित दादा के लिए, राष्ट्रवादी के लिए, और सब जनता के लिए, हमारे बारामती के लिए, क्योंकि बारामती के लोगों ने अपना सच्चा मत दादा की बाजू में दिया है, और मैं सब हमारी बारामती की जनता का पूरे हृदय से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ उनको। उन्होंने दादा का साथ दिया। नहीं, उनका दादा की माताजी का मैंने अभी आशीर्वाद लिया। वो भी एकदम वो तो चाहती ही थी
कि दादा के लिए वो बहुत सारा आशीर्वाद उनका था पहले से, वो दादा के आशीर्वाद के लिए सबको बोल रही थी। और ये अभी अच्छी बात हुई तो उनका आशीर्वाद, और वो भी अभी बहुत खुश है। अभी ये तो सब जीत जनता की जीत है, तो जनता मना रही है जीत बहुत धूमधाम से। बारामती में सब जल्लोष हो रहा है। अभी जाते हैं उधर, नहीं बधाइयाँ सब दे रहे थे सब। अभी तो उनकी आगे की सब रणनीतियाँ उसमें लगे हैं वो, और सबको सब जनता बहुत खुश है, सब बहुत खुश है। जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।